हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है आयुर्वेद के मौलिक सिद्धांत। इस सिद्धांत को समझने से पहले हम एक उदाहरण को देख लेते हैं ताकि सिद्धांत को समझने में आसानी हो। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, एक वृत्त आकार का घड़ा है। ठीक है, कई घड़े रखे हैं जिसमें मैं एक घड़े का एग्जाम्पल लेती हूँ। ये जो घड़ा है मिट्टी से बना है, मिट्टी इस घड़े का मूल है। जैसा कि एक कुम्हार मिट्टी को हाथ लगाकर शेप देते जाता है, वो घड़ा अस्तित्व में आ रहा है, यानी कि मिट्टी से घड़ा बन रहा है और एक घड़ा अस्तित्व में आ चुका है, यानी कि उसकी एग्जिस्टेंस आ चुकी है। ठीक है, जब तक ये आपके काम में आता है तब तक आप इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब ये घड़ा टूट जाता है तो उसका अस्तित्व ख़त्म हो जाता है, यानी कि अब उसका सत्ता नहीं रहा, एग्जिस्टेंस ख़त्म हो चुका है, अब वो फिर से मिट्टी बन गया। बिल्कुल ऐसे ही आयुर्वेद के मौलिक सिद्धांत में जो शब्द मौलिक है, इसमें आपको मूल शब्द मिलता है और उस मूल शब्द का अर्थ यही आपको जो स्क्रीन पे लिखा हुआ है सेंटेंस, इसमें ये बताना चाह रहा है कि जो मूल है किसी अवयवी पदार्थ के उस अवयव को कहते हैं जो उत्पत्ति के समय सर्वप्रथम अस्तित्व में आए तथा अपने अवयवी के साथ जीवन भर अपृथक का अर्थ होता है जो अलग ना किया जा सके, अपृथक रहता हुआ अवयवी के पोषण एवं धारण करता हो, यानी कि जब तक वो सत्ता में रहता है यानी अस्तित्व में रहता है, वो पोषण एवं धारण करता है, जिसके अभाव में अवयवी का अस्तित्व भी समाप्त हो जाता है। अब जैसे कि मैंने उदाहरण दिया था आपको कि जिस दिन वो घड़ा टूट जाएगा उस दिन उसके अस्तित्व की समाप्ति हो जाएगी, उसका सत्ता नहीं रह जाएगा, उसका एग्जिस्टेंस भी ख़त्म हो जाएगा। आई होप कि ये बात समझ में आ गई होगी, इसीलिए मैंने आपको रिपीटेडली ये चीज़ बताई है। दूसरी चीज़ ये बताया जाता है कि जो ये सिद्धांत हैं ये कैसे स्थापित हुए। आयुर्वेद में वर्णित विभिन्न सिद्धांत, मतलब आयुर्वेद में कुछ ऐसे सिद्धांत हैं जो ना तो किसी प्रयोगशाला में बैठकर स्थापित किए गए हैं और ना ही किसी जीव जंतु के ऊपर प्रयोगशालीय परीक्षण के आधार पर निश्चित किए गए हैं, जैसे कि सामान्य प्रक्रिया है। ठीक है, इन सिद्धांतों की स्थापना स्व अनुभव के आधार पर की गई है। अर्थात अब इसमें क्या कहा जा रहा है कि आयुर्वेद के जो महर्षि थे वो अपने शरीर को ही प्रयोगशाला मान लेते थे और अपने शरीर पर ही परीक्षण करते थे और उसी परीक्षण के द्वारा इन सिद्धांतों को प्रतिस्थापित करते थे। यानी कि इन सिद्धांतों की प्रतिस्थापना कैसी हुई है, अपने शरीर पर ही एक्सपेरिमेंट करके। ठीक, फिर तीसरी चीज़ ये है कि वो सिद्धांत कौन कौन से हैं जो उन्होंने प्रतिस्थापित किए हैं। सबसे पहला है त्रिगुण, दूसरा पंचमहाभूत, तीसरा त्रिदोष, चौथा सप्त धातु एवं ओज, पांचवा द्रव्यादि षट पदार्थ, छठा अग्नि एवं श्रोतस, सातवां द्रव्यगत रसादि पंच पदार्थ, आठवां आत्मा और परमात्मा, नौवां चरक अनुमत चतुर्विंशति एवं सुश्रुत अनुमत पंचविंशति तत्व, 10वां पुनर्जन्म एवं मोक्ष।